कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दो, जो वो करेगा बहुत अच्छा करेगा। यूँ कहे कि हमसे तो अच्छा ही करेगा। देखिए, हम ये सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं करें। जैसे कि मान लो कहीं लड़ाई हो गई, अगर आपको सहायता करनी होगी तो वो ऊपर वाला बैठा है, वो करवा लेगा। नहीं तो आपके माइंड में ऐसे थॉट्स डालेगा कि आप वहाँ जाना भी नहीं पसंद करोगे। यूँ कहें कि दरवाज़ा बंद करके टीवी चला के बैठ जाओगे कि छोड़, लड़ने दिन की तो आदत पड़ गई। बहुत सी बार होता यही है कि जैसे मान लो किसी पड़ोस में झगड़ा हो रहा हो और हम वहाँ से गुजरे, तो हम यही सोचते हैं अगर भगवान ने लिखा है सहायता करना तो हम करेंगे, लेकिन अगर नहीं लिखा है तो हम ये सोचेंगे कि इनको तो रोज़ की आदत पड़ गई है, क्या घर जाएंगे आराम से खा पी के सोएंगे। तो ये हमारे माइंड में आ जाता है कि चलो चलो घर चलो, अगर करनी होगी तो वो खुद करवा लेगा। अगर कहीं हो रहा है कुछ दिक्कत तो आप खुद वहाँ ऑटोमेटिक पहुँच जाओगे। ये होता है। देखा जाए तो इसका एक मतलब नॉर्मल सा उदाहरण दे जाए तो साक्षात हमारे हनुमान जी। अब हनुमान जी कैसे कि जब हनुमान जी सीता मैया की खोज में गए थे लंका में, तो वो वृक्ष पे बैठे थे और रावण सीता मैया को डरा रहा था खड़क निकाल के कि एक पल में काट दूंगा, मेरी हो जा, मेरे से शादी कर ले, मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा। लेकिन माता ने एक तिनके का सहारा ले रखा था कि वही उन्हें बचाएगा। लेकिन हनुमान जी कौन है? रुद्र अवतार। कि रुद्र एक तरह से ऑटोमेटिक, मतलब रुद्र मतलब गुस्सा, कि वो उस टाइम शांत बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि जो करेगा राम जी करेंगे। मेरे राम ने मुझे ये नहीं बोला कि जाके वहाँ युद्ध लड़, नहीं तो शिव जी का वो अवतार है, क्या नहीं कर सकते। कि रावण दिखता भी नहीं कि कहाँ है रावण, लेकिन उस टाइम वो शांत रह के ओनली उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है ये, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। क्या वो कर नहीं सकते थे? कर सकते थे, लेकिन भगवान राम का आदेश नहीं था। जो होता है अच्छे के लिए होता है, और वो राम जी के भरोसे बैठे थे कि राम जी है तो सही, कर लेंगे सब कुछ। देखा जाए तो ये रियल ज़िंदगी में भी लागू होता है। आप एक बार भगवान के भरोसे अपनी गाड़ी छोड़ के तो देखिए, आप जो टेंशन लेके बैठे हो ना, वो आपकी टेंशन कम हो जाएगी, आपकी दुख तकलीफ़ें कम हो जाएगी। जो आज हमें इतनी सारी बीमारियों ने घेर रखा है ना, वो हमारी टेंशनों की वजह से ही घेर रखा है। आप इन्हें एक बार छोड़ के तो देखिए कि जो होता है अच्छा होता है, ऊपर वाला कर तो रहा है, हम क्या करेंगे। जैसे कि लिया जाए पंजाबियों को, अधिकतर पंजाबी पैसे वाले मिलते हैं, क्योंकि हम मतलब नॉर्मल मतलब जो और उसके होते हैं, मतलब वो इतने पैसे वाले नहीं होते। लेकिन पंजाबियों में एक है कि पंजाबी कभी रोड पे बैठ के भीख नहीं मांगता मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो भगवान को भगवान बोले तो उनके गुरु ही उनके भगवान है। हम जो आज इसके चले गए, कल उसके चले गए, परसों उसके चले गए, तो उनकी नैया तो गुरु के भरोसे चल रही है कि उनके बच्चे, वो ये नहीं सोचते मेरे बच्चे को ये सिखाऊं, उनके वो हो जाता है कि वो वाहे जी बैठे तो हैं, कर लेंगे सब कुछ। ऐसे ही एक महिला एक व्यक्ति के पास आई, यूँ कहे कि एक ज्ञानी बाबा के पास आई और बोली कि मेरा बच्चा मेरी सुनता नहीं है, मैं बहुत समझाती हूँ, ये समझता नहीं है। मैं बोलती हूँ पढ़ ले, कुछ बन जाएगा, अच्छी लाइफ जिएगा। तो उन्होंने बोला क्या पढ़ाई करने से अच्छी लाइफ जीते हैं? हाँ, पढ़ाई करने से अच्छी लाइफ जीते हैं। कि देखा जाए तो जो आज इतने अमीर लोग हैं, उनमें से कितने पढ़े हुए हैं। जो आज हम नॉर्मल लोग होते हैं ना, मिडिल क्लास वाले, वो पढ़ाई के पीछे भाग रहे। क्या चाहिए हमें? सरकारी नौकरी। देखा जाए तो अमीर तो वो आदमी भी है जो मतलब कुछ नहीं, अंगूठा ठाप है कि उसको कुछ नहीं आता। यूँ कहें कि छठी फैल भी अमीर आदमी की गिनती, वो जो पढ़ा लिखा उसके नीचे काम कर रहा है वो। देखा जाए तो पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन इतना भी मतलब टॉर्चर मत करो कि पढ़ाई तो की लेकिन उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि वो ही सीमित होके रह गया कि महीने में सैलरी आएगी, बस काम हो गया। क्योंकि हम सोचते ही ये देखा जाए तो इस तरह से एक जो महिला थी, उन्होंने ये सब बोला, तो उन्होंने बोला ठीक है। उसी थोड़ी देर बाद दूसरी वो ऐसे बोल रही है कि मेरी जो पड़ोसन है
उसके वो ना अपने बच्चे को डांटती है ना कुछ करती है। वो तो ये बोलती है वाहिगुरु जी। तो भगवान के भरोसे कैसे छोड़ दूँ? मैं मेरे बच्चे को खूब डांटती हूँ फिर भी ये नहीं पढ़ता। उसका इतना नालायक बच्चा है कि कहीं दंगा कर आएगा फिर भी वो उसे नहीं डांटेगी, कहीं कुछ कर आएगा फिर भी वो उसे नहीं डांटेगी। पता नहीं क्या होगा कि उसको खुद के की कम टेंशन है, उसकी की ज़्यादा है। तो उसने बोला कि उसकी जो गाड़ी चल रही है ना, भगवान के भरोसे चल रही है, तुम खुद के हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए सब कुछ उसके हवाले छोड़ दो, फिर आपकी गाड़ी आराम से चलेगी। हम ये बोलते हैं कि हम छोड़ देंगे तो पैसा कैसे आएगा? देखा जाए तो अगर भाग्य में मेहनत लिखी है तो खुद करवा लेगा, अगर नहीं लिखी तो आप चाहकर भी नहीं कर। हम नौकरी ढूंढते, जब तक हमारी किस्मत में नौकरी नहीं है वो मिलेगी भी नहीं, चाहे आप कितने ही धक्के खा लो। धक्का खाना लिखा है तो आप धक्के ही खाओगे, कि जहाँ जाना आपका नहीं लिखा आप नहीं जाओगे। इसलिए जो होता है अच्छा होता है, उसके भरोसे चलाओ अपनी गाड़ी। लेकिन हम खुद अपने मालिक बन बैठे हैं कि नहीं, हम अपने हिसाब से चलाएंगे। देखा जाए तो अपने हिसाब से कुछ नहीं चल रहा है इस दुनिया में, सब उसी के हिसाब से चल रहा है। बस हम हमारे दिमाग पे जोर डाल डाल के परेशान ज़रूर कर रहे हैं अपने आप को। इसलिए शांति से अपना जीवन जियो और सोचो कि सब अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।